फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी है सुबह 5 बज चुके हैं। फ़िलहाल मैं 4:30 बजे उठ गई थी और मैं बिस्तर पर ही लेटे लेटे मैंने माला की। फिर 5 बज गए थे ना, तो मेरे हस्बैंड को ही मैंने जगा दिया था। उनसे बोला कि आप ही माला वगैरह कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो टाइम होता है ना, इसी टाइम में हम लोग अगर हमारे मंत्र वगैरह जो दिए हुए हैं वह कर लो तो ठीक है। बाकी तो दिन भर फिर ऐसा रहता है, किसी न किसी काम में हम लोग उलझ ही जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो सबके चाय बना लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि और अच्छे से नींद उड़ जाएगी। और इधर मैंने चाय चढ़ाने के लिए रख दी थी बनने के लिए। तब तक इधर मैं हॉल का झाड़ू निकाल लेती हूँ। फ़िलहाल अभी तो मेरी सासू माँ देवर वगैरह नहीं उठे हैं। सिर्फ मैंने 2 कप ही चाय बनाई है, क्योंकि फिर उठ के हम लोग माला वगैरह करेंगे और सब लोग 6 बजे के समथिंग उड़ जाएंगे। और अभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और क्या है फ्रेंड्स, 1-2 दिन से है ना बारिश लगातार हो ही रही है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही है, जैसे होती है फिर बंद हो जाती है, फिर होती है फिर बंद हो जाती है। तो जिससे कुछ कपड़े वगैरह भी है ना वो मैंने छत पे डाले थे, तो सूख नहीं पाए थे। तो इधर मैंने हॉल में रस्सी बांध रखी है। अभी तो फ़िलहाल बरसात में तो बंदी ही रहेगी वह रस्सी। तो बस वही मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे इधर। और बस चाय मेरी बन रही है, तब तक इधर का हॉल का मैं झाड़ू निकाल देती हूँ और किचन का भी निकालूंगी। बाकी अदर रूम का तो बाद में ही फिर हम लोग सफाई वगैरह करेंगे। अभी मैंने फ्रेंड्स हॉल का भले से झाड़ू निकाल दिया है, लेकिन फिर 8 बजे 6-7 बजे वापस गंदा हो ही जाता है। करीब दिन में अगर 3-4 बार मैं हॉल का झाड़ू ना निकालूँ ना, तो साफ़ तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, बार बार निकालना पड़ता है। अचानक कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाए ना, तो हॉल में ही बैठते हैं, तो मुझे भी फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए हॉल का तो विशेष ध्यान ही रखना पड़ता है। और अभी फ्रेंड्स बारिश के कारण ना पैर भी है ना हॉल में ऐसे गंदे गंदे से आ जाते हैं। तो अभी पैर पोंछने का रख दिया है फ़िलहाल, तो उससे जितना साफ़ होता है ठीक, बाकी तो हो ही जाते हैं खैर ख़राब टाइल्स वगैरह। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स चाय बन गई है और मैं छान लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोल दिया था, वो माला कर रहे थे, तो उनके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए मैं ले जाऊँगी। और करीब 6 बजे तक मैं माला करूँगी। मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स अब यही वाला रूटीन मैं बना लेती हूँ, रोज़ 5 बजे उठकर 6 बजे तक माला करने का, क्योंकि इस टाइम पे शांति भी रहती है और हमारा मन भी बहुत अच्छे से लगता है। बाकी तो ध्यान हमारा बढ़ जाता है। तो बस मैं फ्रेंड्स है ना ऐसे कोई भी हमारे यूट्यूब पे जो महापुरुष हैं उन लोगों के सुनती रहती हूँ वाणियाँ वगैरह। फ़िलहाल वैसे तो मैं ज़्यादातर सत्संग हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सुनती हूँ। और इसके बाद में से कुछ जो प्रेमानंद महाराज जी हैं और एक और हैं आचार्य प्रशांत जी, इन लोगों के भी अच्छी लगती है मुझे बातें। मुझे तो ये समझ लीजिए किसी की भी अच्छी बातें होती ना, तो मैं उनको जीवन में फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो उन्होंने ही ऐसे बताया था प्रेमानंद महाराज जी ने कि अगर जैसे आप भजन करते हैं सुबह जल्दी उठ के करो तो बहुत अच्छी होता है। और देखो फ्रेंड्स, बाकी तो हमारा काम संसार के काम में समय जो है चला ही जाएगा, और काम करते करते तो हमारा ही काम तमाम हो जाएगा फिर भी हमें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स बारिश लगातार वापस चालू ही है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि रूटीन सुबह जल्दी माला वगैरह करने का, तो फिर टेंशन फ्री है। ओके, वैसे तो बहुत मंत्र वगैरह हम लोग को करने पड़ते हैं, दिन भर करते रहो, फिर बाकी जो मंत्र जितना हो जाए 1-1.5 घंटे में, बाकी और हम लोग दिन भर करते रहो। ये फ्रेंड्स आप लोग सोचे होंगे ये सब हमें क्यों बता रही है, वो इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए कि हालांकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और अपना गृहस्थी ट्यूशन वगैरह जो भी है चलाती हूँ, कर रही हूँ, लेकिन साथ में इसलिए क्योंकि मैंने फ्रेंड्स एक चीज़ नोटिस की है, अगर हम हमारे काम के साथ में भगवान का नाम भी जोड़ देना तो इसमें बुराई क्या है। और मैं तो एक चीज़ वो समझती हूँ फ्रेंड्स कि देखिए काम तो ज़िंदगी भर लगा रहेगा, लेकिन हमारे साथ में सिर्फ भगवान का नाम ही जाता है, हमारे अच्छे किए हुए कर्म ही जाते हैं, पुण्य ही जाता है। तो क्यों ना हम उस पर भी काम करें। जब हम 24 घंटे संसार को दे ही रहे हैं तो थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल लें तो क्या बुराई है। तो बस इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये सब शेयर कर रही थी। ये थोड़ा कभी मन में लगता है ना, कभी फ्रेंड्स आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कब घड़ी हम पता नहीं कितना जिएंगे, 1 साल 2 साल 6 महीने, तो कम से कम
इतनी जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो पूरी तैयारी से जाते हैं। जैसे अगर हम कहीं ट्रिप पे भी जाएंगे ना तो बैग रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, कोई चीज़ छूट ना जाए। तो जब हम इस लोक से जाएंगे मतलब शरीर छोड़ेंगे तो भी तो हमारी तैयारी होनी चाहिए ना। तो बस यही अगर हम 1-1.5 घंटा दे देंगे तो ये समझ लीजिए हमारी तैयारी हो जाएगी इन सब चीज़ों से। बाकी तो देखिए फ्रेंड्स आगे की तो भगवान जाने, लेकिन हम जितना हो सके हमसे बने उतना तो हम करने की कोशिश ही कर सकते हैं। बस इतना ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे ये तो बस सत्संग और प्रवचन ही करने लग गई। खैर चलिए अब बातों ही बातों में देखिए कितना कुछ हो गया। खैर अब मैं यहाँ पे खाना बना लेती हूँ सुबह के समय। तो बस मैंने कुकर में सब्जी इसलिए फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा क्या है कि 8:30 बजे तक तो मेरा खाना बन ही जाना चाहिए। तो इसलिए ना थोड़ा मैं सब्जी ऐसे बनाती हूँ ना कढ़ाई में तो थोड़ा टाइम लग जाता है जैसे पकने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुकर में ही फ्राई कर दिया करूँ। 1 सीटी में बन जाती है सब्ज़ी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, इसलिए फटाफट बन जाती है 10 मिनट में। जब तक मेरे हस्बैंड भी रेडी होते हैं ना तो वो भी थोड़ा लेट नहीं हो पाते हैं। कुछ सब्ज़ी फ्रेंड्स मैंने बनाई ना तो थोड़ा ऐसा रहता है वो लेट के मारे कभी कच्ची रह जाती है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं रहती, हल्की फुल्की, इसलिए। तो बस यहाँ पे आलू टमाटर मैंने काट लिए हैं और जीरे से ही बनाए हैं मैंने, क्योंकि ऐसे ही मेरा मन हुआ। लहसुन प्याज का कभी कभी हम खा खा के बोर हो जाते हैं, इसलिए। अब आप लोग सोचे होंगे मैंने दक्षिणा ले रखी है और लहसुन प्याज, तो फ्रेंड्स हम लोग लहसुन प्याज खा सकते हैं, हमारे गुरुजी ने बोला है। बस गलत चीज़ नहीं खानी है, जैसे कि कोई अंडा मांस वगैरह खाते हैं ना, ये सब नहीं खाना है। बाकी आप नॉर्मल जो पेड़ पौधों से जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो हम खा सकते हैं। बस इसमें किसी की इस जान तो जा नहीं रही है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी है और बस रोटी के लिए मैं आटा छान लेती हूँ। और इधर मैंने आटा भी गूँथ लिया था। अब फ्रेंड्स मैं क्या है कि यूट्यूब पर या तो अपने ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ या फिर कुछ अच्छी चीज़ें सुनती रहती हूँ ना, तो वह जो मेरे हस्बैंड के साथ भी मैं शेयर करती रहती हूँ। इधर मेरा सुबह के समय मेरा बेबी भी उसके ट्रैक्टर ट्राली से खेल रहा है। और हम लोगों का गुरुजी का जो नित्य नियम है वह वाणी हमने लगा दी है, वह हम सुनेंगे करीब 1 घंटे तक। काम करते जाते हैं और सुनते जाते हैं। इधर फ्रेंड्स सब्जी भी मेरी बनकर रेडी हो गई थी और इधर रोटी भी बना लेती हूँ। थोड़ा मैंने गेट इसलिए लगा लिया है फ्रेंड्स क्योंकि उजाला आता है ना डायरेक्ट बाहर से, तो वीडियो पे मतलब साफ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा उजाला कम आएगा कैमरे पे, थोड़ी वीडियो अच्छी बन जाएगी। और अभी फ्रेंड्स क्या है थोड़ा बारिश का मौसम है तो हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है। अभी भी लाइट जलाकर ही मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो इस कारण वीडियो क्लियर नहीं आ पाती है। और खैर फ्रेंड्स हम लोगों का तो अभी छोटे यूट्यूबर है ना, तो ये समझ लीजिए मोबाइल ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, 10-12 हज़ार के समथिंग ही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो इससे पहले मैंने ब्लॉग बनाए ना 6,000 के मोबाइल में से बनाए हैं। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा ना फ्रेंड्स, तो मैं अच्छा सा मोबाइल लेने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा नहीं 25-30 हज़ार के समथिंग, फिर उसकी वीडियो भी बनाऊँगी ना तो और अच्छी क्वालिटी आएगी। खैर जब तक फ्रेंड्स क्वालिटी नहीं है तब तक इसी क्वालिटी में आप लोग वीडियो मेरी पसंद करें और सपोर्ट करें। और जब मैं रोटी बना रही थी ना फ्रेंड्स, लास्ट रोटी बची थी ये और गैस ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा चलो रोटी तो कम से कम सीख गई। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला, तो पहले मैं सोची यार रोटी इतनी लेट हो गई अभी तक सीखी क्यों नहीं है, बार बार मैं उसको चेक कर रही थी। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि देखना गैस तो ख़त्म ही हो गई। फिर उन्होंने बोला रोटी तो सारी बन गई ना। मैंने कहा हाँ रोटी तो बन गई है। अब देखो मैंने इनसे बोला था कि आप है ना चूल्हा, हमारा मटकी का जो चूल्हा फ्रेंड्स बनाया था ना वो फूट गया था, तो इसलिए मैंने इनसे बोला कि या तो आप दुकान से बनवा लाओ, मतलब इसे दुकान से काट देते हैं ना जैसे, तो चूल्हे पे अभी बारिश के कारण मैं नहीं बना रही थी। अब धीरे धीरे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी चूल्हे के भी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स भोजन मंत्र करने के बाद में अब मैं खा लेती हूँ खाना। उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा।